क्या क्या ख़त्म हो गया था? सब ख़त्म हो गया इस चैप्टर का, कुछ नहीं बचा है। कुछ बचा है? हमने आपको सिर्फ एक चीज़ बताया था आखिरी में, आज रिपीट कर लो थोड़ा सा। लीनियर मैग्नीफिकेशन, ये आपको बताया। इसका मतलब क्या होता है? लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज को क्या करना? कंपेयर करना। रेशियो, कंपेयर करना मतलब रेशियो। कितना और साइज का ऑब्जेक्ट था, कितनी साइज का क्या बन रहा है उसमें? इमेज बन रही है। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज को साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या करना? कंपेयर करना। यानी साइज ऑफ, है ना, साइज ऑफ इमेज पहले लिखना था और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बाद में लिखना था। ठीक है, अब साइज ऑफ इमेज को हमने कहा था आई और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को कहा था ओ। और इसी को इस तरह से भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। और इसको हमने एक यू और वी के टर्म में भी वेरीफाई किया था, आई अपान ओ या माइनस वी अपान यू। ये फार्मूला याद होना, सबको याद है कि नहीं याद है? अब जरा इसका मतलब, एम का मतलब समझ लो। एम का मतलब अगर एक आता है, एम का मतलब कितना आता है? तो आई अपान ओ बराबर एक, यानी आई अपान ओ बराबर एक का मतलब है आई बराबर ओ, यानी इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के क्या है? बराबर है। मतलब मैग्नीफिकेशन हुआ ही नहीं है। अब अगर एम का मतलब दो आता है ना, तो आई अपान ओ का जो रेशियो है तो आई बराबर 2 टाइम्स ऑफ ओ, मतलब इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन 2 टाइम बढ़ गई है ना। तो एम जितना होता है वो मैग्नीफिकेशन होता है, और उसका मतलब होता है कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से कंपैरिजन में कितना बढ़ गई है। ठीक है, अब ज़रा कुछ और बातें ध्यान दीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट बातें ध्यान से सुनो। पहला, एम की वैल्यू, एम की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या, ध्यान देना, इफ एम इज पॉजिटिव, एम इज, अगर एम की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। एम की वैल्यू पॉजिटिव तभी हो सकती है जब आई और ओ सेम साइन है। सेम साइन का मतलब समझना, सेम साइन का मतलब जैसे मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखा गया है ऐसे और इमेज भी ऊपर ही बनेगी तो ओ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम इमेज और ऑब्जेक्ट की लेंथ को पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं? तो दोनों के सेम साइन कब होंगे? दोनों के सेम साइन तभी होंगे जब दोनों या तो ऊपर बनेंगे। अच्छा, नीचे अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो इसको हम नेगेटिव मानेंगे, तो इमेज भी कैसी बननी चाहिए? ऐसी बननी चाहिए, इसको भी नेगेटिव मानेंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव का रेशियो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव का रेशियो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर एम पॉजिटिव आ रहा है तो हम क्या समझेंगे? हम ये समझेंगे कि इमेज दोनों यानी एम इज पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि आई एंड ओ, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट हैव सेम साइन। क्या करेंगे? सेम साइन। या तो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने या दोनों, और ये तभी पॉसिबल है, रियल इमेज में पॉसिबल नहीं है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। एक ऊपर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? नीचे, तो सेम साइन होंगे ही नहीं। सेम साइन का मतलब है या तो दोनों ऊपर बने या दोनों, तो एम इज पॉजिटिव होने का मतलब है इमेज कैसी है? इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस ये याद रखो। अगर सेम साइन है तभी एम पॉजिटिव होगा, और एम पॉजिटिव का मतलब इमेज इज वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज के लिए एम याद करो कि एम की साइन हमेशा कैसी होती है? प्लस में होती है। वर्चुअल इमेज में एम कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब अगर मैं दूसरी बात करूं कि इफ एम इज नेगेटिव,
एम इज नेगेटिव, एम कैसा हो, नेगेटिव। और नेगेटिव तभी पॉसिबल है जब एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने और एक नीचे बने। चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज नीचे, ऑब्जेक्ट नीचे तो इमेज ऊपर। तो दोनों के साइन आई और ओ के साइन क्या हो जाएंगे, आई एंड ओ हैव अपोजिट साइन। और अपोजिट साइन क्या इंडिकेट करता है, अपोजिट साइन बताता है कि इमेज रियल है, इमेज क्योंकि अगर इन्वर्टेड होगा ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के इन्वर्टेड होंगे तो इन्वर्टेड तभी बनता है जब इमेज रियल होती है। तो आई एंड ओ है अपोजिट साइन, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड और रियल इमेज के लिए एम हमेशा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। तो अगर हमसे कह रहा है कि रियल इमेज बनी है, कैसी इमेज बनी है, तो एम हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। और अगर वो कह रहा है वर्चुअल इमेज बनी है तो हम एम हमेशा, अगर एम पॉजिटिव बता रहा है तो हम खुद समझ लेंगे इमेज कैसी है, वर्चुअल है। एम नेगेटिव बता रहा है हम खुद समझ लेंगे रियल इमेज। बात समझ में आई? तो ये बात समझना था, और भी समझना है अपन को। तीसरी बात समझते हैं। तीसरी बात, 3 सिचुएशन होगी। कितनी सिचुएशन होगी, ध्यान देना। अगर ध्यान से देखना, एम की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1, एम की वैल्यू लेस देन 1 और एम की वैल्यू इक्वल टू 1। ये 3 सिचुएशन है कि नहीं हैं? और हमारे पास कितने मिरर हैं, 3 मिरर हैं, प्लेन मिरर भी है। तो देखिए, तो इसका ए नंबर देखिए, फॉर प्लेन मिरर। किसके लिए, ध्यान से देखना। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज के साइज बराबर होती है। तो जब m बराबर आई अपान ओ में इमेज और ऑब्जेक्ट बराबर होंगे तो कटेंगे, तो m हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो m इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है, m इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है कि मैग्निफिकेशन हुआ ही नहीं है। साइज ऑफ इमेज बराबर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और प्लेन मिरर के लिए हमेशा m की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। किसके लिए, ऑलवेज, ये ऑलवेज की कहानी है, 1 होती है। m इक्वल्स टू 1 आने का मतलब ये होता है कि मैग्निफिकेशन नहीं है, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट रखा था उतनी साइज का क्या बन गया है, इमेज। और बहुत पूछा जाता है प्लेन मिरर के लिए m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू 1 होती है। इसी का दूसरा पार्ट देखो, फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव भी पढ़ा था ना अपन ने, क्या पढ़ा था, कॉनकेव मिरर पढ़ा था। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि कभी कभी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, कभी कभी m की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और कभी कभी m की वैल्यू 1 होती है। कॉनकेव मिरर में तीनों चीज़ें आपको मिलती है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दो तो इमेज इन्फिनिटी पे बन जाती है, और वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होती है। तो इमेज की साइज लार्ज कर दोगे, ऑब्जेक्ट की साइज कम कर दोगे, तो लार्ज अपान स्मॉल बराबर ग्रेटर देन 1। ऊपर बड़ा होगा, नीचे तो वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो m की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है। अब अगर आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख दोगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। और इमेज का साइज डायमिनिश्ड हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, पॉइंट जैसा हो जाता है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बहुत छोटा होगा, तो छोटा अपान बड़ा, स्मॉल अपान लार्जेस्ट, है ना, स्मॉल अपान ग्रेटर, ऑलवेज लेस देन 1 जो भी आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 0.2 आ रहा है, 0.3 आ रहा है। आप न्यूमरेटर छोटा रखेंगे और डिनोमिनेटर बड़ा रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, लेस देन 1 आएगी। ये भी होता है। तीसरा, सेंटर पे रख दो,
कॉनकेव मिरर के सेंटर पर ऑब्जेक्ट रख दो, कहाँ बनेगा? सेंटर पर ही बनेगा। और सेंटर पर बनने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। सेंटर पर बनने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखो, जब m की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा है, तो ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज क्या होगी? बराबर। कैंसिल होके क्या आएगा? तो कॉनकेव मिरर में m की वैल्यू पॉसिबल है ग्रेटर भी, लेस भी और इक्वल भी। दैट इज थर्ड पोजीशन कहती है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, m हमेशा लेस देन 1 रहता है। क्या रहता है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की इमेज हमेशा कैसी बनती है? स्मॉल देन ऑब्जेक्ट बनती है। तो स्मॉल ग्रेटर हमेशा कितनी आएगी? 1 से कम आएगी। तो ये हमको बिल्कुल कितनी बातें, पॉजिटिव होने के केस में इमेज वर्चुअल है, m नेगेटिव होने के केस में रियल है। तीनों मिरर के लिए आप देख सकते हो, प्लेन मिरर के लिए m की वैल्यू सदैव 1 रहेगी। कॉनकेव में तीनों चीज़ें मिलती हैं, छोटा, बड़ा और बराबर। और तीसरी चीज़ क्या मिलती है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या मिलता है? लेस देन 1 मिलता है। ये बातें हमको मिरर के, है ना, लिए याद रखना है। क्योंकि क्वेश्चन, अगर मान लो क्वेश्चन बनता भी है तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा क्या आपसे? क्वेश्चन पूछेगा आपके पास कितनी चीज़ें हो गई। देखो ध्यान से, अब आप ध्यान से देखो, आपके पास क्वेश्चन के लिए इतना ही ऑप्शन है। आपके पास r का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर, f का मतलब है फोकल लेंथ, u का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना, c का मतलब सेंटर, ये r हो गया, है ना। और आपसे पूछ सकता है f तो है ये फोकल लेंथ, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता I साइज ऑफ इमेज, o साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और m मैग्निफिकेशन। इन्हीं में से कुछ क्वांटिटी आपको दी जाएगी और कुछ क्वांटिटी आपसे। अब इसके रूल्स देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के रूल्स क्या है। रूल्स में आप ध्यान दीजिएगा, रूल्स फॉर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका देखो। दो रूल ध्यान रखना। आप हमेशा परेशान रहते हो या होगे सिंबल लेकर। सिंबल क्या रखें? जितनी भी क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी उनको सबको आपको प्रॉपर सिंबल देना है। क्या देना है? लेफ्ट में है, लेफ्ट में नाप रहे हैं तो नेगेटिव, राइट में नाप रहे हैं तो, और देना ही देना है, उसको देना है सिंबल माइनस प्लस जिसकी वैल्यू नोन हो। बस दिमाग पे रखो, जिसकी वैल्यू पता हो। जैसे कह रहा है F4 है, तो ये देखो कि F4 दिया है तो ये किधर फोकस होगा? कॉनकेव का लेफ्ट में होता है, कॉन्वेक्स का राइट में होता है। तो कॉनकेव लेफ्ट में है तो F4 दिया है, माइनस के साथ वैल्यू सिंबल के साथ फार्मूले पे जाएगी। और अगर वैल्यू अननोन है, कह रहा है F निकालिए, कॉनकेव मिरर का F निकालिए, तो आप F को अपनी मर्जी से साइन नहीं दे सकते हैं, वो अपने को आंसर में लेके आ जाएगा, खुद लेके आएगा। अगर आप पहले से साइन दे दोगे तो ये वैसे नेचर पता नहीं चलेगा आपको, आप साइन नहीं देंगे। नॉन क्वांटिटी को साइन क्या करना है? अननोन क्वांटिटी को साइन नहीं देना है। बस फार्मूले पे पुट करते समय ये वैल्यू ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उससे कुछ पता चल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन थे मगर कहाँ चले गए इसके अंदर? ये क्वेश्चन है आपको, देखो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिर्फ जितना आपने डिराइव्ड किया है उसको फील करने का क्वेश्चन है। ये कोई सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं है कि इसको बहुत मेहनत करके सॉल्व करना है। आपने कितनी पोजीशन पर इमेज फॉर्मेशन सुना है? 6। कॉनकेव मिरर का 6, कॉन्वेक्स का केवल 1। कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशन में हमने ऑब्जेक्ट रखा था। 6 पोजीशन में क्या बनी थी? आप देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। 6 क्वेश्चन ना करके एक क्वेश्चन में ही सारी बातों को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम यहाँ चेक करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड
द पोजीशन, क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन। पोजीशन मतलब जगह, कहाँ, क्वेश्चन कह रहा है पोजीशन फाइंड करो, मतलब कहाँ, किसकी, इमेज की, इमेज कहाँ बनेगी, जगह बताना है। मतलब कुल मिलाकर के आपको मिरर के पोल से इमेज कितनी दूर बन रही है उसकी डिस्टेंस बताना है, मतलब समझ गए, वी बताना है। पोजीशन का मतलब क्या बताना है, वी बताना है। एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, उसकी क्या लक्षण बताने हैं, प्रॉपर्टी बतानी है जो कॉनकेव मिरर इमेज बना रहा है। लक्षण का मतलब, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये हो गया कि रियल है या वर्चुअल है, उल्टा है, सीधा है, ये बातें आपको क्या करनी है, बतानी है। तो किस में आ गई, सी में आ गई। फोकल लेंथ कितनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो। एफ गिवन है, कितना गिवन है, व्हेन आगे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अवे, फिर उसी को ऑब्जेक्ट को 20 पे रख लिया, फिर उसी ऑब्जेक्ट को 15 पे रख लिया, उसी ऑब्जेक्ट को 10 पे रख लिया, उसी को 5 पे रख लिया, उसी को इन्फिनिटी पे रख लिया। यानी ऑब्जेक्ट की अलग अलग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको इमेज की डिस्टेंस बतानी है, और उसकी पहले क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं। अब जब देखो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो गिवन में क्या है, आपको सबसे पहले देखो एफ गिवन है कितना, बस बहुत ध्यान दीजिएगा, 10 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस, मिरर है, कॉनकेव का फोकस किधर होता है, कॉनकेव ऐसा बनाते हो तो ऐसा बनाते हो तो इधर फोकस होता है इस तरफ, यानी कि ये नेगेटिव है, मतलब यहाँ सिंबल देना है। गिवन है ना, हमने कहा गिवन क्वांटिटी को प्रॉपर सिंबल देना है। तो एफ गिवन था कितना, 10, दिया सिंबल माइनस, ठीक। अब आप एक चीज़ समझना, फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। और क्या गिवन है, देखो इधर 30, तो इसके लिए u की वैल्यू, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 30, ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट में रखते हैं, माइनस। अब इस पे वैल्यू लिखो, 1/f मतलब -10, 1/-30 प्लस 1/v। अब -1/30 इस तरफ आने दो तो प्लस में 1/30, -1/10 बराबर 1/v। एलसीएम 30 ही होगा, तो यहाँ 1 - 3 आ जाएगा 1/v, तो -2/, तो -1/15 सॉल्व कर लेना, -15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ गया, -15 आ गया। कितना आ गया, अब ज़रा देखो, मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको। अगर ये मिरर है, ये पोल है, ये एफ है, ये इसका क्या है, सी है। अब देखो फोकस कितना दिया उसने, 10, कितना दिया, तो सी हमेशा डबल होता है, तो सी कितनी दूर होगा, 20। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी के बाहर, कहाँ रखा है, 30, कितना दिया है, 30। यानी पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी के बाहर, यानी बिटवीन द सी एंड इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन सी एंड एफ। अब सी एंड एफ कितना आया, 15, 20 से पहले होगा और 10 के बाद होगा, यानी इमेज यहाँ कहीं बनेगा, इसके बीच में बनेगा। यानी आपने पहली सिचुएशन पे पढ़ा था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, तो इमेज सी और एफ के बीच में। तो इमेज सी और एफ के बीच में आने का मतलब ये हो गया कि 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस उसकी आ रही है। अब देखो कैसी है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है मतलब इधर ही बनेगा, और इधर ही बनने वाला कैसा इमेज होता है, रियल। रियल हमेशा क्या रहता है, आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो आप बताएंगे अगर नेगेटिव साइन के साथ भी आया है मतलब टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही है, लेफ्ट में ही है, तो लेफ्ट में बनने वाला इमेज हमेशा रियल होगा। और रियल के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि रियल के साथ इरेक्ट आ जाए, कभी नहीं होगा। अगर इरेक्ट हुआ है तो ये रियल इमेजिनरी हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। तो आपको दिख गई जगह।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं ये आप इतनी सारी सिचुएशन क्यों रखी गई है, मात्र इसलिए रखा हूँ ये सिचुएशन कि अगली बार जब आप ये क्वेश्चन किए, अब अगली बार जब ये करेंगे तो f की वैल्यू तो आपके पास वही -10 है, इस बार u की वैल्यू कितनी है -20 है। अब अगर मैं बोलूँ 1/f, f की वैल्यू -10 बराबर 1/-20 1/v। अब इसको इधर लाओगे तो 1/20 -1/10 बराबर 1/v। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो 1 - 2 बराबर 1/v -1 तो -1 तो v की वैल्यू कितना रहा 20 माइनस में। अब v की वैल्यू माइनस में 20 सेंटीमीटर आया। अब जरा देखो ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 20 पर, तो ऑब्जेक्ट 20 पर है तो इमेज भी 20 पर है कि नहीं है। C पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज C पर बनती है, सेम साइज की होती है। तो अभी भी माइनस में आया है, मतलब कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अब आप तीसरे केस की बात करेंगे। तीसरा केस क्या कहता है, तीसरा केस कहता है कि f कितना हो गया हमारा 10 माइनस में, u कितना हो गया -15। अब आपसे बोला 1/f, f मतलब -10, 1/v -15 प्लस 1/v, 1/15 इधर -1/10 बराबर 1/v। 15 और 10 कैल्शियम 30 लिख लें, 2 - 3 1/v -1 1/30 v बराबर -30 सेंटीमीटर। देखो इमेज कहाँ बनी, इसके बाहर चली गई, इसके बाहर चली गई, यानी जब ऑब्जेक्ट इसके अंदर हो जाता है तो इमेज, ध्यान से समझना दिमाग लगा के, एक क्वेश्चन का मतलब है बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए कोशिश करने लायक बनेंगे। हल्के में ना एक जैसे 3 क्वेश्चन कर दिए हमने, एक जैसे ही हैं, एक जैसे 3 क्वेश्चन किए ना, अभी 3 और एक जैसे हैं। इससे आपको इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते, इमेज कहाँ बनती है, पूरा कन्फर्मेशन आ जाएगा। अभी भी कैसा है माइनस में, माइनस मतलब रियल इमेज है, रियल इमेज मतलब अभी इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड है। फिर चौथे केस पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है, फोकस पर रखा जा रहा है। कहाँ रखा जा रहा है, तो फोकस पे रखा जा रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगी, f बराबर -10, u बराबर -10, 1/f इक्वस टू 1/u प्लस 1/v, 1/f की वैल्यू -10, यहाँ भी प्लस 1/v, 1/10 इधर आया है ना, प्लस ये माइनस 1/10, ये कैंसिल होके 0 आ गया, तो 1/v इक्वस टू 0। ध्यान से देखना, 1/v इक्वस टू 0 को लिख सकते हैं 1/∞, v इक्वस टू इन्फिनिटी। फोकस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज, फोकस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पे बनती थी, पहले भी अपन ने डायग्राम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और इन्फिनिटी वाला अभी भी रियल और इन्वर्टेड। फिर पांचवें केस में f तो -10 था और u अपना -5 लिखा है, तो 1/f इक्वस टू, ये फार्मूला लिखा है बगल में, 1/-10 1/-5 प्लस, अब ये इधर आके प्लस हो जाएगा, -1/10, 10 और 5, 10 लिख लें, 10 और 5 का एलसीएम 10, 2 - 1 1/v, 1/10 बराबर 1/v, v इक्वस टू 10। अब यहाँ पर आप चेक करो कैसा आ गया, कैसा आ गया, 10 आया, प्लस में आया, मतलब इमेज राइट पे चली गई, यानी इधर चली गई कहीं। ये फोकस है ना, फोकस और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपको कुछ ऐसी इमेज इधर बनाते हुए दिखाया गया था। ये सी था ना, यहाँ से ले जाके यहाँ से वापस किया था,
और एक कहाँ से ले गए थे, पैरेलल फोकस से चली गई थी, ये पीछे ले जा करके इधर कहीं बनाया था, तो किधर बन गई, पीछे। अब आपका यहाँ पर इमेज कैसी हो गई, इमेज हो गई वर्चुअल, कैसी हो गई, इरेल। और एक केस और कह रहा था, है ना, छठवा, f इक्वस टू -10 और u इक्वस टू इन्फिनिटी। तो 1 बाय f की वैल्यू -10, इन्फिनिटी 1/v। अब देखो ये इधर ले आओ तो 1 बाय माइनस इन्फिनिटी रहेगा, है ना, -1/10 बराबर 1/v। अब देखो ध्यान से, ये 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, रखा कहाँ है पन्ना, इन्फिनिटी, हाँ। अब ये 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, यहीं कर दो 0। तो ये -1/10 बराबर 1/v, v बराबर -10, यानी -10 फोकस है, -10 क्या है, फोकस है। अब आप इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर, क्योंकि f की वैल्यू 10 दी ही हुई है। एन ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है u। क्या कैलकुलेट करो, u। जिसकी हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, h। कौन बना रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, यानी सीधी सी बात r लिख लूँ, 20, दरअसल 20 सेंटीमीटर r है। तो f की बात करेंगे तो r/2, तो 20/2 10 बोलते हैं इसको, और 10, और हमको प्रॉपर साइन देना है माइनस में, यानी माइनस में साइन इसलिए देना है क्योंकि ये लिखा है। सो इट इज़, कह रहा है कि उस मतलब ऐसी पोजीशन बताइए, वो जगह बताइए जहाँ रखने से ऑब्टेन रियल इमेज, लेकिन इमेज तो बने, मैग्निफिकेशन 2 हो। सीधी सी बात है, डबल साइज का इमेज, मैग्निफिकेशन कितना बोल दिया, 2। लोकेशन ऑफ इमेज आल्सो, कुल मिलाकर के लोकेशन ऑफ इमेज आल्सो मतलब v भी बताओ, u भी बताओ, जिससे कि इमेज हमारी डबल हो जाए, मैग्नीफाई मतलब m मतलब 2 मतलब डबल हो जाए। आ गई बात समझ में। अब देखो आपके पास क्या दिया है, f। अगर आप u और v के लिए जाओगे तो 1/f इक्वस टू 1/u प्लस 1/v। अब बच्चों f ही आपके पास अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, u और v नहीं है, तो दोनों अननोन क्वांटिटी एक फार्मूले में कैसे निकलेंगी, नहीं निकलेंगी एक इक्वेशन से। तो इस पर आओ, m क्या कह रहा है, v/u, यही है ना फार्मूला। अब m कैसा चाहिए, है ना, यहाँ देखो क्या लिखा है, रियल इमेज चाहिए, और रियल अभी अभी समझाया है, अगर रियल इमेज होगी तो m नेगेटिव होगा। m कैसा होगा, तो m की वैल्यू कितनी दी है, 2, तो हम इसको प्रॉपर साइन दे के यहाँ डालेंगे। किस लिए माइनस दे रहा हूँ ये देख करके, और माइनस b/, कुछ नहीं है इसके अंदर, गिवन ही नहीं है, काट दो। v इक्वस टू 2u आ गया, कितना आ गया, v इक्वस टू 2u आ गया। अब u और v यहाँ पर क्या डालने हैं, -10, 1/u रहने दो, v क्या डाल दूँ, अब ये u किस में कन्वर्ट हो गया, u और u, 2u एलसीएम, u से u कैंसिल, 2 यहाँ 2 3, कितना आ गया, -1/10। अब देखो -1/10 बराबर 3/2u, u है 4 नहीं है ना। अब देखो इंटू कर लो, -2u बराबर 30, तो ये 15 आ जाएगा, -15 से इंटू।
अगर u -15, इसका मतलब है कहाँ रखना है, कहाँ रखना है, 10 फोकल लेंथ है, फोकस पे तो रखना ही नहीं है, फोकस से बाहर जाना है, और C पर भी नहीं जाना है क्योंकि C 20 है, C और F के बीच में रखना। मतलब सीधी सी बात U आया तो रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज बन रही है। अब आपको कह रहा है आल्सो फाइंड V, तो बच्चों ये यहाँ देखो ना, ये यहाँ देखो, ये लिखा हुआ है V = 2 और -15 तो -30। तो देखो C के बाहर गई कि नहीं गई, C के बाहर गई, ठीक है ना, और लेफ्ट में ही जा रही है, इसलिए -30 आ रहा है। सिंबल के साथ आ रहा है, आपको इशारा कर रहा है कि मैं कहाँ रखा हुआ हूँ, मैं लेफ्ट में ही रखा हुआ हूँ, किसके, पोल से। C और F के बीच में रखने पर इमेज कहाँ बनती है, C और इन्फिनिटी के बीच में, कहीं भी। तो जैसे आपने यहाँ रखा, यहाँ आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या m की वैल्यू डबल हुई है, हाँ हुई होगी, तभी तो ये सिचुएशन आ रही है। अगर आपके पास ऐसा दिया होता m = है ना v -v/u होता है फार्मूला कि नहीं होता। अगर मैं माइनस ये लेता और वहाँ से देखो v की वैल्यू कितना लिखता, -30/u की कितना लिखना, तो ये 2 आ जाता और ये -2 आ जाता। m की वैल्यू हमारी -2 आ जाती, 2 आने का मतलब डबल और माइनस आने का मतलब रियल। ये पूछा नहीं है, ये तो दिया हुआ है। पर अगर u और v हमको ऐसा दे दिया जाए और पूछे m कितना है, तो हमारा m आ रहा है -2। -2 मतलब रियल और डबल, -2 माइनस मतलब रियल, 2 मतलब डबल। और इस m की जगह पर कुछ कितना भी मैग्नीफाई करवा सकता है, क्या कर सकता है, कितना भी मैग्नीफाई करवा सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा एक ही क्वेश्चन में 2 कंडीशन लग गई। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, क्या पढ़ना है आपको, देखना क्या है, पहले ये देखना है कौन सा मिरर है, क्या गिवन है रेडियस, तो यहाँ लिखो r 24, r से मत लिखो, f से लिखो, 12 कर दूँ डायरेक्ट, कौन सा है, ये देखो, ठीक है। और कहाँ क्या पूछा, हाउ फार द ऑब्जेक्ट, हाउ फार कितनी दूर क्या है, u है ना, u पूछा है, कितनी दूर रखें, फ्रॉम द मिरर से कितनी दूर रखें, देयर इमेज फॉर्म, पहले केस पे वर्चुअल इमेज बनना चाहिए और 3 टाइम्स ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा होना चाहिए और रियल नहीं। तो सीधी सी बात है, जैसे m बोला है वर्चुअल, m की वैल्यू ले लो 3 बस, और इसमें ले लेंगे हम, यहाँ क्या पूछा है, और इसमें m3 नहीं लेंगे, m-3 लेंगे, क्योंकि ये वर्चुअल है, ये रियल है और ये वर्चुअल है। वर्चुअल में m3 पॉजिटिव लेना है और है ना रियल में माइनस लेना है। अब बस आप वही फार्मूला लगाओ, m बराबर पहले -v/u, m कितना लिखना है 3, तो -v/u, v निकालेंगे तो माइनस में 3u लिखना पड़ेगा, इधर आएगा माइनस। अब वही फार्मूला लगा देंगे, 1/f = 1/u + 1/v, f लिख देना है यहाँ से माइनस में, और u लिख देना है यहाँ पर, u ही लिखना है, और v लिख देना है -3u। देखो जिसकी वैल्यू पता नहीं है ना, v पता नहीं, u पता नहीं, कभी सिंबल प्लस माइनस देना ही नहीं आपको। कोई बोल रहा है हम माइनस लिख देना, माइनस नहीं लिखना, माइनस सिर्फ उसको देना है, प्लस सिर्फ उसको देना है जो पता हो। आए दिन यही कहानी होती है, u नेगेटिव तो u की जगह -u लिख दिया, गलत हो जाएगा। अब इसको ऐसे सॉल्व करो, -12 यहाँ रहने दो, ये बीच में माइनस आ जाएगा, u और 3u कैल्शियम क्या हो जाएगा, u कैंसिल, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, कैंसिल 1 आ जाएगा। अब देखो -1/3u तो कितना है ना, ये 24 हो गया, 3u बराबर माइनस, तो u बराबर -12 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब देखो कहाँ रखने को कह रहा है,
कहाँ रखने को कह रहा है, डायग्राम बना के देख लो, दिख जाएगा। पोल 10 है, 10 है एफ, 10 है एफ, और -8 पे, 8 पे रखने को कह रहा है। 8 मतलब यहाँ नहीं रख सकते, इधर भी नहीं आ सकते, थोड़ा इधर आएंगे, इधर कहीं आएंगे, और ये पी और एफ के बीच आ जाएगा। तो फिर इमेज इधर नहीं बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, इधर, इधर कहीं बनेगी। और जब इधर बनेगी तो ये कैसी रहेगी, वर्चुअल, इरेक्ट। और 3 गुना कह रहा है, तो 3 गुना कह रहा है, तो देखो फोकस के जस्ट बगल में ही रखा है 8 पे। अगर थोड़ा कहता और छोटा करो, और बड़ा कहता, और बड़ा कहता, तो ये यहाँ बदल जाती है आपकी डिस्टेंस। मतलब 0 और 10 के बीच में आगे पीछे करोगे तो इसकी साइज ऊपर नीचे होती रहेगी। तो उसने बोला 3 गुना, कितने गुना, तो 8 पे रखवा रहा है। 5 पे रखोगे तब भी दरी बनेगा, लेकिन साइज चेंज हो जाएगी। 6 पे रखोगे तब भी दरी बनेगा, साइज चेंज हो जाएगी। कितने गुना कह रहा है उसके हिसाब से आपको यहाँ ऑब्जेक्ट को चलाना है। क्वेश्चन समझ में आया। अब वो कह रहा है कि रियल हो तो इधर ही बनेगा, है ना। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं हो सकता इसके बीच में, फिर इधर कहीं आएगा। और डेफिनेट है उसका आंसर बच्चों 10 और 20 के बीच में आएगा। हो सकता है 16 आ जाए, हो सकता है 16 आ जाए। तो कुल मिला करके ये तीसरा क्वेश्चन है ना। अब आपके पास क्वेश्चन आ गए बहुत सारे, 4-5 क्वेश्चन, 3 है।